पेपर लीक वगैरह जैसे ऐसे तो कई मुद्दे पड़े हैं। देखने चाहिए तो अपन अपने हाथ में कुछ नहीं आया। जनता चाहेगी, वो बीजेपी को चाहती और बीजेपी को वोट करेगी, 100% बीजेपी आएगी। भूमाफिया बैठे हैं, अच्छा, जमीन हड़पना, ऐसे कई काम हो रहे हैं। मोदी सरकार वैसे केंद्र के अंदर बहुत ही अच्छे काम कर रही है और यहाँ पे भी काम करेगी। अच्छा, इधर का भूमाफिया बहुत है, इधर का काम कुछ हो नहीं है, भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसा माहौल बना दिया कांग्रेस ने, लॉलीपॉप दिया, गहलोत साहब ने दिया कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया है? मिर्चा दी, मिर्चे में मिट्टी मिला दी, कुछ क्या दिया कांग्रेस ने? गहलोत साहब ने कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप दिए किसान। अब क्या वही वादे कर रहे हैं। और उनके जो राजकुमार राहुल गांधी वो क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 किसानों के कर्जे माफ। कहाँ किसानों कर्जे माफ किए? रोड कागजों में सक्सेन हो गई, बरसात से टूट गई। बुढ़ा का यहाँ जाना था, चला गया सीव, कहाँ हुई रोड? रोड चलो, आप बूढ़ा मानन चलो, बाड़मेर चलो, टोटन चलो, सीव चलो, बाजी चलो, काम कहाँ हुआ है? वादे किए, भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस ने? पट्टों में भ्रष्टाचार, रोड में भ्रष्टाचार, जल में भ्रष्टाचार। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हमारा कैमरा पहुंचा है बाड़मेर की कृषि उपज मंडी। तो आज हम कृषि उपज मंडी की रोड पे है और यहाँ युवाओं की काफी भीड़ है। युवा जो देश के कर्णधार माने जाते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे, इनके विचार जानेंगे कि राजस्थान के अंदर जो अभी चुनाव है और इस चुनावों में हमेशा एक परंपरा रही है कि एक साल बीजेपी और एक साल कांग्रेस रहती है। तो इस बार क्या रिपीट हो पाएगी सरकार या वापस वही परंपरा दोहराई जाएगी? तो लोगों से बात करते हैं और इनके विचार जानने के प्रयास करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं ये। क्या नाम है साहब आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं और आचार संहिता भी लग गई है। कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो इस बार आपको क्या लगता है कि सरकार रिपीट हो पाएगी या परंपरा जो चलती आ रही है? नहीं, रिपीट हो पाएगी। रिपीट हो पाएगी? बीजेपी आएगी। मतलब रिपीट नहीं हो पाएगी? उसके क्या कारण है? वही परंपरा जो पुरानी चलती आ रही है वही अपनाई जाएगी? भ्रष्टाचार है बस। अच्छा, मतलब आप आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है? हाँ, इसमें क्या है? अच्छा, तो इस बार मतलब बीजेपी आएगी, कांग्रेस वापस नहीं आएगी? बीजेपी आएगी 100%। तो कांग्रेस ने तो खूब यहाँ काम करवाया है, बता रही है कि हमने महंगाई के अंदर राहत दिया। काम देखने चाहे तो मतलब पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश सिंह, अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे इस कार्यकाल में? काम अच्छे हुए, विकास के काम हुए कि नहीं हुए? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, देखने चाहे तो मतलब जो गुजरात वगैरह का जो डेवलपमेंट देखने जाए तो राजस्थान में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और युवाओं के लिए देखा जाए तो युवाओं के लिए इस सरकार ने 5 साल में कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं है। मतलब जो मतलब पेपर लीक वगैरह जैसे ऐसे तो कई मुद्दे पड़े हैं। देखने चाहिए तो अपन अपने हाथ में कुछ नहीं आया। अच्छा, 5 साल निकाले उन्होंने। तो अभी चुनावों की घोषणा हो चुकी, तिथियां भी आ गई है, पर आज दोनों पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट है वो दोनों ने अभी खोले नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्या मतलब अंदरूनी उठापटक चल रही है इनके अंदर? वो तो मतलब वो अपनी पार्टी अपने तौर पे मतलब डिसाइड करेगी किसको कैंडिडेट बनाना, किसी को नहीं बनाना है। आम जनता के हाथ में ये है कि वोटिंग करनी। आज की तारीख के अंदर जो भी जनता चाहेगी वो बीजेपी को चाहती और बीजेपी को वोट करेगी, 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? चाहते हैं बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरलाल सिंह। हरलाल सिंह जी, तो बीजेपी आने के कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये जो इन्होंने भाई साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार हुआ, यही कारण है कि कुछ और भी कारण है? यहाँ पे पहले ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कई सारे मतलब भूमाफिया बैठे हैं। अच्छा, जमीन हड़पना, ऐसे कई काम हो रहे हैं। मतलब जैसे कि मतलब मानना चाहे कि भाई डेवलपमेंट करना, वो टारगेट बना नहीं रहे। वो अपने खाली अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, भूमाफियाओं का राज हो गया है बस, और क्या है? तो विकास के कार्य कुछ हुए भी है कि नहीं हुए? मतलब देखो, जो 5 साल में होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी विकास के काम करेगी? 100% काम करेगी। मोदी सरकार वैसे केंद्र के अंदर बहुत ही अच्छे काम कर रही है और यहाँ पे भी काम करेगी। अच्छा, हमें पूरा तो बीजेपी ने अपना यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाई? देखो, वो इसलिए नहीं लाई है क्योंकि वसुंधरा मतलब पहले रह चुकी है और वसुंधरा वापस ना आए, इसकी वजह से मतलब वो कैंडिडेट नहीं चुन रही। और वो चुनेगी तो इस हिसाब से चुनेगी कि मतलब अपने हिसाब से चुनेगी, तो पार्टी के तौर पे काम करेगी। अच्छा, हाँ। तो इस बार मतलब यहाँ से आपको कौन कैंडिडेट लग रहा है एमएलए के नाम पे? यहाँ बीजेपी से यहाँ तो प्रियंका चौधरी है। हाँ। और उसके अलावा तो कैलाश चौधरी दोनों है। इसके अलावा कोई कैंडिडेट है नहीं। मतलब ये तो बीजेपी की तरफ से नाम सामने आए हैं। हाँ, बस पर अभी इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी के अंदर कोई मुकाबला कर सके मेवाराम जैन का। अच्छा, हाँ। इतने मतलब वो दमदार
हाँ वो कर सकते, मतलब मानना चाहे तो कैलाश चौधरी ही परफेक्ट है, बाकी प्रियंका चौधरी तो ठीक है, काफी समय से अपना टाइम दे रही है, उस हिसाब से कैलाश चौधरी एकदम परफेक्ट है। और कितनी आशा है उनसे, प्रियंका चौधरी से आपको? देखो ऐसा है कि एक तो बोल बचन करना और एक काम करवाना, उसमें और उसमें रात दिन का अंतर रहता है, पर मेरे हिसाब से कैलाश चौधरी ही परफेक्ट रहेगी। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए। बीजेपी सरकार आए, मतलब ये चाहते हो आप, उसकी वजह? वजह तो ऐसा है कि इधर का भू माफिया बहुत है, इधर का काम कुछ हो नहीं है, भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार हावी है। हाँ, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे कि थोड़ा काम हो रहा है तो ज़्यादा है, जो 5 साल में होना था वो नहीं हुआ है। जैसे काम तो कर रहे हैं। गांव को तो देखने चाहे तो वो तो पीछे है ही, शहर देख लो आज की गली गली जाम है, कोई मतलब आसानी से गाड़ी नहीं निकल पा रही। वो तो ट्रैफिक तो ऐसा है ना यहाँ। ट्रैफिक वो तो किसको सोचना चाहिए, विधायक को योजना है, वो तो उनको यहाँ पे है, वो यहाँ पे खुद तो काम करना ही है, उनको पता है कि यहाँ पे पब्लिक को परेशानी हो रही है, पब्लिक का सोल्यूशन कौन करेंगे, वही तो करेंगे, आम जनता थोड़ी करेंगे, उनके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। मेरे जैसे आपके जैसे तो कुछ नहीं, बैठे हैं यूं ही, बस खाया पिया सो गए बस। और अगर इन 5 सालों में बात करें अपन, जैसे कानून व्यवस्था, अपराध को लेकर के कुछ कहना चाहोगे? देखो कई ऐसे मामले हैं कांग्रेस के अंदर मतलब क्लियर नहीं हुए, ठीक है। बीजेपी की सरकार होती तो 99% हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि मतलब बीजेपी की सरकार के अंदर बहुत अच्छा, लोगों के अंदर ऐसी कोई हावी मतलब जो चीज नहीं होती कि मतलब उनको परेशानी होती, मतलब परेशानियां नहीं होती। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दान सिंह, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सभी आपके साथियों ने तो राय दी है, एक ही राय रखी है कि बीजेपी आनी चाहिए। राय तो हमारी एक ही है वैसे, सभी एक ही राय। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप मतलब बीजेपी भगत हो? नहीं, बीजेपी भगत का काम नहीं। बीजेपी वाले हमारे को घर में कोई दाना नहीं डाल रहे हैं, हाँ। हम तो सीधी सीधी मतलब ये आपके सीधी बात करते हैं, बीजेपी आएगी मतलब बीजेपी आएगी, बीजेपी पे हमें भरोसा है। मोदी सरकार ने देश के अंदर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, देश के अंदर अच्छा काम किया, बीजेपी आएगी, मोदी सरकार आएगी बस। अच्छा, मतलब विकास के नाम पे? हाँ, विकास के नाम पे बस। तो इस बार मेन हमारा भला हो ना हो, देश का भला होना चाहिए बस। तो इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के अंदर मेन मुद्दे क्या रहेंगे लोगों के? भ्रष्टाचार रहेगा कि कुछ और? देखो मतलब हम यही चाहते हैं कि अपना बाड़मेर जैसलमेर एक पिछड़ा इलाका है, ठीक है ना, पिछड़े इलाके के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कोई देखना चाहे तो मतलब बिजली के मामले में तो बिजली है ही नहीं, लोगों को कृषि विभाग के अंदर तो 4 घंटे भी मुश्किल से मिल पा रही है। तो कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हमने घरेलू बिजली भी नहीं मिल पा रही, बाकी तो छोड़ो ना आप। तो गहलोत सरकार तो कह रही है कि हमने बिजली के बिल माफ कर दिए। किसके माफ किए? वो कल बोल रहे थे 500 रुपए में मिल रहा है गैस का सिलेंडर मिल रहा है, किसको मिल रहा है? हमारे को तो 1100 1200 रुपए ले रहे हैं। ये तो मोदी सरकार ने 200 रुपए कम किया है, तो 960 रुपए हुआ है, बाकी वही रेट है, कहाँ कम हुआ है। आज की तारीख गुजरात में चले जाओ तो वहाँ पे 97 का पेट्रोल है, यहाँ पे तो 113 रुपए रेट है। उसकी वजह क्या है? अभी कांग्रेस सरकार है और कुछ नहीं है, वो खुद टैक्स ज्यादा लगा रही है। अच्छा, पेट्रोल डीजल तो हर जगह पे कम है। अच्छा, महाराष्ट्र देखो चाहे गुजरात देखो सब जगह कम है। गुजरात में मतलब राजस्थान से सब जगह पे कम है पेट्रोल की दरें? हाँ, पेट्रोल और डीजल। अच्छा, राजस्थान में महंगा है। उसकी वजह है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कर कम नहीं किए। अच्छा, अशोक सिंह जी आप क्या कहना चाहोगे? यही हाल है बस पूरा? और मतलब चुनाव में जब आप जाओगे तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे? लास्ट में देखो, अब लास्ट में आते उनको भरोसा उठ गया हमारी सरकार नहीं आने वाली है, इसकी वजह से फलाना चीज फ्री में दो, ये फ्री में दो, वो फ्री में दो, मतलब एक अपने को वोटिंग को अपने हाथ में। अच्छा, ये जो मोबाइल बांटे गए उसको लेकर के कह रहे हो? और क्या खाने के वगैरह ये किट वगैरह दिए गए, मिर्ची वगैरह कोई काम की नहीं है, पब्लिक परेशान है उन चीजों में। किराना बांटते कुछ महंगाई रात में थोड़ी कोई ये उसमें जिंदगी थोड़ी, उसमें तो क्या काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे कि बोलो क्या किराना बांटने से कोई काम नहीं। अच्छा, इससे सरकार वापस नहीं आएगी? थोड़ी आने वाली सीधी बात है, एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलने वाला। 5 साल हो देगी क्या? हर महीने का राशन देगी? कुछ नहीं माफ हुआ। अच्छा, पहले आपने कहा कि मतलब पेपर लीक हुए, हाँ। तो पेपर लीक को लेकर के क्या कहोगे? आज की तारीख के अंदर ये है पहली बार जो अबकी बार जो पेपर लीक होगा वो फटाफट मतलब उसको जल्द से जल्द मतलब कार्यवाही की जाएगी। कुछ नहीं है, जल्द से जल्द दो सुनो, एक मतलब बंदा 5 साल 7 साल से कंटिन्यू वही पढ़ाई करके वो मेहनत करके वो अपना मतलब एग्जाम देने निकलता है और उसके साथ में मतलब पेपर लीक हो जाता है, उसके तो मतलब पढ़ाई की हुई तो मतलब हराम हो गई, उसके कोई काम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आपके कहने का बर्बाद हो रहा है, वो एक के साथ थोड़ी हो रहा है। जो अनपढ़ आदमी था जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की थी वो पेपर
पेपर लीक हो गया, वो तो पास हो गया, उसकी तो जिंदगी सवर गई, और पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है। अनपढ़ तो खैर पढ़ ही नहीं सकता, भाई, मतलब जो पढ़ रहा था, जो कमजोर था, हाँ कमजोर था, वो आगे निकल गया ना। निकल गया। और बच्चों के जो अभिभावक थे जिन्होंने कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ाया, उनका भी भविष्य बर्बाद। कहने का मतलब यही हुआ ना, और क्या हुआ, कर्जे में डूब गए वो भी। ये एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे भी राय लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोपाल सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? ये जो अभी चुनाव आ रहे हैं सर पे, तो इस बार क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी या बदलाव चाहते हो? बदलाव की वजह तो ये है कि हर चीज देखने में यही है कि कांग्रेस ने कोई कुछ किया नहीं, मतलब काम 5 सालों में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस तो मतलब अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने महंगाई राहत में, मतलब महंगाई राहत दिया, कर्जा माफ करेंगे, वही पहली बात तो वो नहीं हुई। दूसरा ऐसा कई मुद्दा है जो कांग्रेस। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब मेरा आपका? नाम हनुमान बिश्नोई है, मैं विधानसभा गुड़ा मालानी से हूँ। गुड़ा मलानी से हो, हेमाराम जी के वहाँ से। हाँ, मैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे कांग्रेस सरकार को लेकर के? और सरकार जाने वाली है, कमल की सरकार आने वाली है। अच्छा, उसने झूठे जुमले किए, तो मैं कहीं बीजेपी के मोहल्ले में तो नहीं आ गया? नहीं काम बोला, इच्छा की धड़ी सतीश कौम के लोग हैं, सतीश पार्टियों के लोग हैं साहब। ये आप देख रहे हो, ये कृषि मंडी का इलाका है, सब कृषि मंडी का इलाका है, यहाँ 7 विधानसभा के लोग टेस्ट करते हैं। हाँ। ये बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर है। ऐसा माहौल बना दिया, कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया, गहलोत साहब ने दिया कुछ नहीं है। मैं अच्छा। कुछ किसान का बेटा हूँ। हाँ। किसने बोला कि हमने लाइट का बिल माफ कर दिया? हाँ। किसने सिर पर चार्ज बढ़ा दिया? आपको मालूम नहीं है। हाँ। बिल हम भरते हैं, लाइट के कनेक्शन में इतना ज्यादा बढ़ा दिया, जितना 2000 का बिल आ रहा था 3000 का सरपंच साल बढ़ा दिया। अच्छा। बिल माफ नहीं किया, कितना चार्ज बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दी। अच्छा। वसुंधरा जी ने कितने बिल कम किया? कांग्रेस सरकार में 11,000 पोल के लगते थे, वसुंधरा जी ने 100 पोल भी लगे, 28,000 डिमांड कर दिया। किसानों सबसे पहला काम वसुंधरा जी ने किया 2003 से 8 से वसुंधरा जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया है? मिर्चे में मिट्टी मिला दी, कुछ क्या दिया कांग्रेस ने? गहलोत साहब ने कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप दिए किसान। अब क्या वही वही बातें कर रहे हैं। और उनके जो राजकुमार राहुल गांधी वो क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 किसानों के कर्जे माफ। कहाँ किसानों के कर्जे माफ किए? लगभग 2 लाख लोग तो मजा करके मर गए थे राजस्थान के अंदर। कहाँ खर्चा माफ हुआ? हम खुद किसान के बेटे हैं, सब लोग करते हैं। वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं। दिल्ली में वेणुगोपाल आ गए, पायलट साहब आ गए, इसमें रंधावा साहब ने ये कह दिया। क्या तो कह दिया? कांग्रेस सरकार तो बोलती है कि हमने खूब काम किए, रोडें दे दी, हर जगह रोडों का काम चल रहा है। रोड कागजों में सेक्शन हो गई, बरसात से टूट गई। बुढ़ा का यहाँ जाना था, चला गया सी, कहाँ हुई रोड? तो चलो आप बुढ़ा मानन चलो, बाड़मेर चलो, टोटन चलो, शिव चलो, बाजी चलो, काम कहाँ हुआ है? वादे किए। भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस ने? पट्टों में भ्रष्टाचार, रोड में भ्रष्टाचार, जल में भ्रष्टाचार। जो जल संरक्षण योजना भारत सरकार की, इनका अभी तक सक्सेस भी नहीं करवाया। राजस्थान में जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है ना, उनको नहीं करवाया। डीजल और पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा कहाँ मिल रहा है? राजस्थान के अंदर। यूपी, जहाँ भाजपा की सरकार यूपी में है, एमपी में है, हरियाणा में है, जहाँ तो कांग्रेस सरकार जो कह रही है, हल्ला कर रही है कि केंद्र की वजह से महंगाई बहुत हो गई है, हमने महंगाई में राहत दी, तो महंगाई वास्तव में मुद्दा है कि नहीं है? केंद्र कहाँ महंगाई है? केंद्र ने नियंत्रण रखा साहब। कोरोना इतना महामारी चली और केंद्र ने कितना फंड दिया है राजस्थान सरकार को, लेकिन इसने घोटाले किए। केंद्र सरकार पर एक भी दाग नहीं भ्रष्टाचार सरकार के। इनके अंदर कितने जेल के अंदर गए? कमल में घोटाला हुआ, चूटी घोटाला हुआ, खेलों में घोटाला हुआ, राफेल में घोटाला हुआ। हिंदुस्तान के अंदर एक भी केंद्रीय मंत्री पर दाग लगा बता दो कि भ्रष्टाचार के अंदर गए मोदी सरकार में। 1 और 2 में, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में कितने घोटाले हुए, तो आपको सब में मालूम है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कहीं जगह पे नाम सामने आएगी, उनको टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, और वहाँ भी नाराजगी चल रही है आपस में। वो कुछ नहीं, कमल के नाम के वोट पड़ेंगे, कमल की सरकार बनेगी। जो भी होगा वो कमल का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी हो कमल का विधायक बनेगा। एक बार अपना नाम फिर बता दो। मेरा नाम हनुमान बिश्नोई है, मैं गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज, क्या कहना चाहोगे? जो ये अभी चुनाव है सर पे, तो इनमें आप युवाओं के मुद्दे क्या रहेंगे? मैं क्या सोच के आप वोट करोगे? हम तो जी हनुमान बेनीवाल के साथ है। ये देखिए, ये हनुमान बेनीवाल। अच्छा, उसके कारण क्या? उनकी तरफ आप क्यों जा रहे हो? ये सब हमारे टोल वगैरह फ्री करवाते हैं, अच्छा, और बाहर में विकास करवाते हैं, लाइटें वगैरह सब फ्री करवाएंगे। विकास के तौर पर हम हनुमान के पीछे जा रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में इतना काम करवाया, विकास के काम करवाए, उसको लेकर के ज्यादा नहीं करवाया, इतना ज्यादा नहीं करवाया। अच्छा, तो ये सरकार रिपीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कांग्रेस सरकार नहीं हो पाएगी। चित्राराम जी, अभी चुनाव है अभी, और इन चुनावों को लेकर के पहले राजस्थान के अंदर अभी तक की परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार आपको क्या लगता है, रिपीट हो पाएगी सरकार या वही परंपरा जो
पहले से चली आ रही है वही दोहराई जाएगी? देखो, मेहनत करने वाले की जीत होती है और मुझे लगता है सरकार वापस रिपीट हो सकती है। सरकार रिपीट हो सकती है। अच्छा, क्या कारण नजर आ रहे हैं इसको आप? कार्य जो करवाए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो इन 5 सालों में मतलब अच्छे काम करवाए हैं? लग तो रहा है ऐसा। अच्छा, लग रहा है कि काम हुए हैं? नहीं, वो आपको भी दिख रहा है, रोड है नहीं नहीं, आप बताइए सर हमारे को, आपकी नज़र में। दिख रहा है। अच्छा, हाँ, काम हुआ है, काम हुआ है। जनता भी कह रही है और आप देख भी रहे हो। अच्छा, और इस बार जो कांग्रेस सरकार जो है वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इन 5 सालों में सबसे अच्छा काम कौन सा रहा? काम तो यूँ देखे तो सारी अच्छा ही है काम। फिर भी जैसा एक अगर आप बताना चाहो। ये रोडों का काम बहुत अच्छा रहा है। बाकी रोडें टूटी हुई थी, मेन कार्य दिए है। बाकी जो गरीबों वंचितों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी काफ़ी ठीक चल रही है। अच्छा, और पेंशन के बारे में बताया है, जैसे बुजुर्गों की पेंशन है वगैरह, वो योजना अच्छी योजना है। मतलब बुजुर्गों को जो पहले 700 रुपये मिल रहे थे अभी 1000 रुपये कर दिए। अच्छा, और क्या काम हुए जो आप बहुत अच्छा मानते हो प्रदेश के लिए? बाकी तो देखो, हर विभाग को जो नौकरी चाहिए बेरोजगारों को, तो अगर देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने जो अभी नौकरी में देखे तो शिक्षकों की जो भर्ती की गई है उसमें काफ़ी शिक्षकों की जो स्कूलों में कमी थी उसको भी पूरी की है। आपका मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, क्या कैसे देखते हो ये 5 साल जो सरकार के रहे वो आपकी नज़र में कैसे रहे? ठीक, अच्छे रहे। सरकार रिपीट हो पाएगी वापस? वो हर साल होने की है। हर साल होने की मतलब वो तो बदली होती है। 5 साल में बदली होती है। मतलब इस बार कांग्रेस सरकार फिर से आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? ये तो पूरी पब्लिक को तो 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने कामकाज कैसे कराए? सर ये तो जनता जनार्दन को मालूम है। हाँ, तो आप जनता ही हो ना सर, आपकी क्या राय है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि परंपरा जो राजस्थान में चली आ रही है वही परंपरा चलती आएगी कि इस बार परंपरा टूटेगी और सरकार रिपीट होगी? लोग ज़्यादातर कैंडिडेट का काम देखते हैं, उनका जो काम करवाया है सरकार ने। 1 महीने पर हेड दिल्ली के यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल बाइक, ज़्यादातर रोड का काम था काफ़ी अच्छा करवा दिया। कहने का अच्छा, वो चीज़ है। तो आपकी नज़र में ये 5 साल कैसे रहे? काम काफ़ी अच्छा करवाया है। अच्छा, हर गरीब इंसान के लिए हमदर्द है, जिस समय जरूरत पड़ी उस समय हाजिर है, कोई चीज़ में मनाही है उनकी। तो मतलब आप इस सरकार के कार्यकाल से मतलब खुश हो, संतुष्ट हो? चलो, और किसी से राय लेते हैं। बिल्कुल सर। तो ये थी जनता की राय। जनता ने अपने विभाग से सभी मुद्दों पे बात की और विचार रखे। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।